Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and today we are going to cover one more dystopian novel for Delhi University students, BA English Honours Semester 3 DSC 4. अगर किसी भी और यूनिवर्सिटी में भी ये नॉवल है, they can also cover. We will go for detailed summary, theme and expected questions. दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये सभी प्लेलिस्ट्स हैं जिनकी हेल्प से आप लोग अपने रेस्पेक्टिव टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. I always tell to all my students, always know about the writer first, always know about the other works, the genres of the writer, the specialities of the writer. Then your answer will be very beautiful. तो अपने आंसर की शुरुआत जो भी आपको टाइम मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन आए. दिस वॉज रिटन बाय H.G. Wells, who was an English writer, prolific in many genres, wrote more than 50 novels and dozens of short stories. ये सब कुछ उनके बारे में आप ज़रूर लिखिए. फिक्शन, नॉन फिक्शन हर तरीके के वर्क्स के लिए पॉपुलर थे और उनकी स्पेशलिटी थी थ्रू हिज वर्क ही यूज्ड टू गिव सोशल कमेंट्री, ही यूज्ड टू मेंशन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, पॉपुलर साइंसेस, सटायर, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी. इन सभी जॉनरास में उनकी एक स्पेशलाइजेशन थी. द टाइम मशीन 1895 जो कि आज हम कवर करने वाले हैं. आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरू, इनविजिबल मैन. शायद आप में से बहुत से लोगों ने अपने स्कूल टाइम में ये नॉवल पढ़ा हो. बहुत से स्कूल्स में क्यूरिकुलम में ये नॉवल इंक्लूडेड होता है. वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, द वॉर इन द एयर एंड डिस्टोपियन राइटिंग, व्हेन द स्लीपर वेक्स. तो ये सभी वर्क्स एटलीस्ट इसमें से टाइम मशीन के अलावा 2 या 3 और वर्क, स्पेसिफिकली इनविजिबल मैन काफ़ी पॉपुलर है. इसको तो ज़रूर ही याद रखिए. इन सब के अलावा इनकी एक बहुत पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड 1904. अगर आपको आज H.G. वेल्स पढ़ने के बाद ये राइटर थोड़े से इंटरेस्टिंग लगे तो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड को भी ज़रूर कवर करिए. इसका भी मेरा ही क्रिएट किया हुआ एक वीडियो है. द टाइम मशीन लिखा गया था 1895 में एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ टाइम ट्रेवल इनटू द ईयर 802-701. Tale of a nameless scientist who builds a time machine, travels to the year 802-701, and there is no denying that it is an extraordinary work of imagination. More than 100 years after its initial publication in 1895, H.G. Wells' tale of a nameless scientist is still very popular and is taught in many universities, many academic institutions. तो छोटे छोटे फैक्ट्स याद रखिए, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा. आपको ईयर याद रखना है अच्छे से. और साइंटिस्ट इज नेमलेस, ये याद रखना है. कोई नाम सोचने की कोशिश मत करिएगा एग्जाम्स में. कहानी की शुरुआत देखिए कैसे होती है. हमारे टाइम ट्रेवलर जो हैं जिनका नाम हमें नहीं पता, रिचमंड सिरे जो कि अब लंदन का पार्ट है, वहाँ रहते थे और अपने कुछ वीकली डिनर गेस्ट्स को या फ्रेंड्स कह सकते हैं आप, उनको उन्होंने बताया कि टाइम जो है एक 4th डिमेंशन है और एक इंस्ट्रूमेंट, एक मॉडल दिखाया उन्होंने अपने दोस्तों को और बताया कि इसके थ्रू टाइम ट्रेवल किया जा सकता है. A Victorian English scientist and gentleman and inventor identified by narrator simply as time traveler. हमारे narrator ने इनको simply नाम दिया है time traveler और कुछ describe नहीं किया इनके नाम के बारे में. उसके बाद एक नया नैरेटिव आता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि उस डिवाइस को टेस्ट किया गया. In the new narrative, the time traveler tests his device. At first he thinks nothing has happened. उन्होंने टेस्ट किया, कहीं पर पहुंचे, उन्हें लगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है खास. But soon he finds out that he went 5 hours into future. 5 घंटे आगे चले गए थे. He continues forward and sees his house disappear, and then he turns into a very lush green garden. टाइम को आगे पहुंचाते गए धीरे धीरे उनका घर डिसअपियर हो गया और उन्होंने पाया कि वो एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन में है. हमारे ट्रेवलर स्टॉप होते हैं इस साल में 802-701, जहां पर वो एक सोसाइटी से मिलते हैं जिसका नाम है एलॉय.
अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो छोटे छोटे फैक्ट्स को ज़रूर याद रखिए। अगर आप किसी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको ये फैक्ट्स बहुत काम आएंगे, बिकॉज इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनी vague description कि he meets a tribe or he meets a community, he meets the community या society जिसका नाम है एलॉय। कुछ स्मॉल एलिगेंट चाइल्ड लाइक ह्यूमनॉइड्स हैं वहाँ पर। सो द ट्रेवलर स्टॉप्स इन द AD 802701। एलॉय, one of the two fictional post-human races along with मॉरलॉक। मॉरलॉक के बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो दो स्पीशीज से या कह सकते हैं दो कम्युनिटी से मिलते हैं, एक तो एलॉय है, दूसरे का नाम है मॉरलॉक्स। तो 1895 की हमारी नॉवल है H.G. वेल्स की, ये मत भूलिए। वो जाते हैं 802701 में। सो दिस एलॉय के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। Alloy lives in small communities within, large and futuristic yet slowly deteriorating buildings and adhere to a fruit-based diet. बहुत छोटे हाइट्स में फ्रूट बेस्ड उनकी डाइट रहती है और ऐसी बिल्डिंग्स में रहते हैं जो धीरे धीरे रूइन हो रही हैं। हमारे नैरेटर बहुत एफर्ट करते हैं उनसे कम्युनिकेट करने का। हिज एफर्ट्स टू कम्युनिकेट विद देम आर हैम्पर्ड बाय द लैक ऑफ क्यूरियोसिटी और डिसिप्लिन। किसी तरीके की कोई क्यूरियोसिटी नहीं है उनमें, ये जानने की भी कोई स्ट्रेंजर आया है यहाँ पर, इससे मिलते हैं नहीं। बट एनी हाउ दे अपीयर हैप्पी एंड दे अपीयर वेरी केयर फ्री, लेकिन डार्कनेस का फियर है उनको, पर्टिकुलरली मूनलेस नाइट्स का काफ़ी फियर है इन एलॉयज को। हमारे एलॉयज के एरियाज में जाते हैं हमारे नैरेटर और वहाँ के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। After exploring the area around the Alloy's residences, the traveler reaches the top of a hill overlooking what was once London. अपने टाइम का लंदन तो उन्हें अभी अभी याद है, अभी थोड़े मोमेंट्स पहले अकॉर्डिंग टू हिम वो लंदन में ही थे। 802701 में तो उन्होंने अचानक से ट्रेवल किया, राइट। तो उन्हें याद आता है अरे ये तो लंदन था। एंड ही फाइंड्स ओनली रूइंस ऑफ व्हाट हैड वंस बीन इम्प्रेसिव मेट्रोपोलिस। तो बहुत इम्प्रेसिव लंदन आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रोपोलिस सिटी है, उसकी रूइंस को देखते हैं, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता। ही कंक्लूड्स दैट द एंटायर प्लैनेट हैज़ बिकम अ गार्डन विद little trace of human society or engineering from the hundreds of thousands of years prior, and that communism has at last been achieved. उनको ऐसा लगता है कि शायद अब सोसाइटी में कम्युनिज्म आ गया है। He also theorizes that intelligent people are not there. Intelligence springs from necessity. With no real challenges facing the alloy, they have lost their spirit, they have lost their enthusiasm, they have lost their intelligence and physical fitness of humanity, emotional fitness of humanity is at its peak, right? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उन्हें कि हमारे जो एलॉयस हैं बिल्कुल भी फिट नहीं है मेंटली एटलीस्ट, राइट। दे डू नॉट वांट टू नो एनीथिंग, दे डू नॉट वांट टू इन्वेंट एनीथिंग, बस जिए जा रहे हैं। तो लंदन की सिटी का एक चक्कर लगाने के बाद वहीं वापस आते हैं जहां पर उनकी मशीन थी। एंड ही फाइंड्स वेरी शॉक्ड, मशीन इज मिसिंग। इट हैज बीन ड्रैग्ड बाय सम अननोन पार्टी इनटू अ नियरबाय स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग अ स्फिंक्स। एक छोटी सी बिल्डिंग है जो कि स्फिंक्स की शेप से, इस बर्ड की शेप से रिजेंबल करती है, वहां पर शायद उनकी मशीन को ले जाया गया है। इट इज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। Luckily, the machine cannot travel throughout time without its levers. मशीन का एक पार्ट है, उसके बगैर मशीन एटलीस्ट टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती। He very intelligent, with a great amount of intelligence, he had removed the levers of the machine, the part of the machine before leaving it. And later he encounters the Morlock. उसके बाद वो मॉरलॉक से भी मिलते हैं। मॉरलॉक बिल्कुल एप लाइक ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं आप। मॉरलॉक्स हु लिव इन डार्कनेस एंड सरफेस ओनली एट नाइट। तो एलॉय और मॉरलॉक एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। एलॉय जिनको कि डार्कनेस से डर लगता था और मॉरलॉक जो कि डार्कनेस के टाइम पर ही बाहर आते हैं। तो एलॉय एंड मॉरलॉक, ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं।
एलॉय और मॉर्लॉक दोनों को एनकाउंटर करने के बाद हमारे नैरेटर एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं दैट ह्यूमन रेस इज डाइवर्स्ड इनटू टू स्पीशीज. The favored aristocracy has become the intellectually degraded alloy, and mechanical servants have become the brutal, light-fearing Morlocks. आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं गुड और बैड का representation. All who were very mechanical, they have turned into Morlocks जिनको कि लाइट से डर लगता है, और all who were earlier intelligent have been degraded to become alloy जिनको अब अंधेरे से डर लगता है. तो मॉर्लॉक्स को और ज़्यादा एनालाइज करना शुरू करते हैं हमारे नैरेटर और ऑब्जर्व करते हैं कि मॉर्लॉक कुछ स्ट्रेंज तरीके का कुछ खाते रहते हैं, स्ट्रेंज मीट which he cannot first identify, पहले पहचान नहीं पाते हैं क्या खाते हैं. He later comes to the horrific realization that Moloch raised the alloy like cattle and then used them as a food supply. Moloch actually small alloys को ही खाते हैं and that is what their food is. हमारे नैरेटर एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिनका नाम है वीना और जो कि एक एलॉय हैं. वीना वॉज ड्राउनिंग and our narrator rescues her. So meanwhile, he rescues an alloy named Veena from drowning as none of the other alloy took any notice. लोग एक दूसरे को देखते नहीं थे बिल्कुल भी. So our narrator, the unnamed narrator and Veena, they develop an affectionate relationship and he takes Veena with him on an expedition to the palace of porcelain. Great porcelain इस palace का नाम था. Great porcelain, a distant structure which turns out to be a ruined museum. हमारे नैरेटर को लगता है ये कोई पुराना ruined museum है. Here the traveler finds a fresh supply of matches and fashions a crude weapon against Morlock. यहाँ पर उन्हें matches मिलती हैं, यानी कि matches मिलती है और उनकी help से he is able to make some weapons against Morlock. मॉर्लॉक से उन्हें लड़ाई करनी है ना, उन्हें अपनी मशीन वापस चाहिए, टाइम मशीन वापस चाहिए. वीना से हमारे नैरेटर इतने अटैच हो गए हैं कि वीना को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि वीना जहाँ से बिलोंग करती हैं उस प्लेस पर वापस जाने की जर्नी करना तो मेरे बस की बात नहीं है. इन द मीनवाइल दे बोथ ऑफ देम आर अटैक्ड बाय मॉर्लॉक्स. मॉर्लॉक्स जब अटैक करते हैं तो वीना फेंट हो जाती है एंड मॉर्लॉक्स एंड वीना बोथ आर लॉस्ट इन द ब्लेस और हमारे ट्रेवलर बड़े डेवस्टेटेड हो जाते हैं एट दी लॉस. ही वॉज वेरी मच अफेक्शनेटेड टूवर्ड्स वीना. अब हमारे मॉर्लॉक्स उस बिल्डिंग के सारे डोर्स को ओपन कर देते हैं और ट्रेवलर को अट्रैक्ट करते हैं कि उस मशीन को कैप्चर करने के लिए ही सही वो इस बिल्डिंग के अंदर आए तो सही. और हमारे टाइम ट्रेवलर के पास उस मशीन के लेवर्स हैं. लेवर्स को वो जैसे ही मशीन पर अटैच करते हैं ही इज एबल टू कम बैक टू हिज own time. So Morlocks do not understand ki actually they are not capturing our time traveler. Actually they are giving him chance to escape. He reattaches the levers before traveling further ahead to roughly 30 million years from his own time. लेकिन अपने टाइम पर वापस आने की जगह वो अपने करंट टाइम से 30 मिलियन ईयर्स आगे चले जाते हैं. आगे जाते हैं बहुत 30 मिलियन ईयर्स आगे जाते हैं तो देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स नहीं है, सिर्फ एक रेड बीच है और वहाँ पर बहुत बड़ी बटरफ्लाई हैं जिनको कि कोई क्रैब चेस कर रहे हैं. तो बिल्कुल ह्यूमन लेस एक वर्ल्ड बन चुका है 30 मिलियन ईयर्स आगे जाकर, जहाँ पर लिविंग बींग्स के कोई ट्रेसेस नहीं है एक्सेप्ट फॉर सम क्रीचर्स लाइक बटरफ्लाई एंड क्रैब. After this, our narrator continues to make jumps into the future time and he sees कि अर्थ का रोटेशन बिल्कुल सीज हो चुका है, बिल्कुल रुक चुका है. It is just circling around the sun which grows larger but is very dim. सन बहुत डिम और बहुत डल होता जा रहा है लेकिन बड़ा होता जा रहा है और अर्थ ने रोटेशन बंद कर दिया, सिर्फ सर्कल कर रही है अराउंड दी सन. सबसे लास्ट में अपने घर वापस आते हैं. ही रिटर्न्स टू हिज ओन टाइम
arriving at the laboratory just 3 hours after he originally left. पता नहीं कितनी लाइफ इन्होंने जी ली इन 3 घंटों में. So he is overwhelmed. He returns to his own time, arriving at his laboratory just 3 hours, and he reaches to the same party, his own dinner party, whereupon people are eating. अपने पूरे एडवेंचर को नैरेट करते हैं लेकिन कोई यकीन नहीं करता. He relates all his adventure to his disbelieving visitors, producing an evidence 2 strange white flowers Veena had put in his pocket. तो उनके पास एक एविडेंस भी था. वीना ने उनकी पॉकेट में फ्लावर्स रखे थे और वो फ्लावर्स अब भी उनके पास थे. अब कुछ थीम्स देखते हैं नॉवेल की जो कि आपको काफ़ी काम आएंगी. सोशलिस्ट वार्निंग दी गई है. सोसाइटी के साथ फ्यूचर में क्या होगा अगर कैपिटलिज्म कंटिन्यू रहता है. कैपिटलिज्म जिसमें कि हाई क्लास एंजॉय करती है, उनके पास वेल्थ और सभी बेनिफिट्स होते हैं. लो क्लास को लेबर्स की तरह ही एक लो ट्रीटमेंट दिया जाता है. वर्किंग क्लास जो हैं वो तो मॉर्लॉक्स में कन्वर्ट हो गए हैं. Working class, according to the time traveler, has been kept underground for so long that it has evolved into a distinct nighttime species. वो species ही जो है वही नाइट टाइम स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए मॉर्लॉक्स में, जो कि हमेशा अंडरग्राउंड रहते थे और अब रात में ही बाहर आते हैं फ्यूचर में. टॉप क्लास has remained above ground, and their so-called superior civilization has transformed them into alloys, weak, lethargic and dependent creatures. इसके साथ ही साथ ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन की भी बात की गई है. जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतना हम लोग नेचर को हार्म पहुंचाते जाएंगे और एक दिन एक्सटिंक्ट ज़रूर हो जाएंगे. With respect to all the hard work put in by man in terms of innovation and technological progress to make living better and enjoyable. पर्पस तो यही है ना, लिविंग को अपनी बेटर और एंजॉयबल बनाना. बट एक्चुअली वी आर प्लेइंग विद नेचर. द रिजल्टेंट फ्यूचरिस्टिक आउटकम फॉर अ मैन इज एक्चुअली नथिंग. बिल्कुल फ्यूचर में जब वो गए थे 30 मिलियन ईयर्स के बाद, there was only butterfly, there was only some kind of crab, but no human. The earth will convert into nothingness. अब आपके लिए कुछ सवाल जिनके जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिए. Where is the time machine hidden by Morlocks? In the Morlocks underworld, in the palace of green porcelain, in the woods near the palace of green porcelain, or in the pedestal of the Sphinx statue. ABCD, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए. In this novella, what is the fourth dimension? Hope, past, space or time? What does the time traveler bring back from the future? Veena, giant crab, 2 flowers or camphor? वीना को तो वो लाना चाहते थे, लाए या नहीं, क्या लेकर आए, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे. ये 3 टॉपिक्स हैं आपके इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्टोपियन नॉवल में. द लास्ट मैन वी हैव कवर्ड, और इसी नॉवल में हमने डिस्टोपियन फीचर्स भी किए थे. द टाइम मशीन एंड फ़ारेनहाइट 451. टाइम मशीन हमने आज कवर किया है. 2-3 days back we covered Fahrenheit and the last man also last week has been covered. तो ये तीनों वीडियोस देखिए, आपकी प्रिपरेशन अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी.